पुराने लखनऊ की एक तंग गली में मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी से भरे कमरे में नूरजहान खड़ी थी। उसके हाथों में स्टील की थाली और सब्जी थी। उसे अपने शौहर इरफान को बुलाने में डर लग रहा था। रोज की तरह आज भी घर में गोश्त या मछली नहीं थी। अरे मियां, चावल परोसो। उसकी आवाज एक हल्के मंत्र जैसी थी, डर से दबी हुई। आज सब्जी मसाला और भुजिया बनाई है। सब्जी? नूर, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? कल मछली, आज सब्जी। इस घर में अगर किसी को एक अच्छा गोश्त का टुकड़ा खाना हो तो क्या करे? घर में बैठने वाली तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता? नूरजहान की आंखें भर आई। अरे मियां, सब्जी भी मैंने कर्ज पर खरीदी है। कल आपने जो पैसे दिए थे वह उम्मा के दवाई के लिए। उसका बच्चा हुआ ही बस था। बेटे की स्कूल फीस का क्या करें? चुप रहो। मेरे सामने पैसे का हिसाब मत बताओ। पैसा कमाना मेरा काम है। तुम्हारा काम है शांत रहना, बच्चों का ख्याल रखना और मेरी इज्जत बचाए रखना। अगर मेरी बीवी सड़क पर उतर कर बेचने लगे तो इस गली वाले मुझे देखकर हंसेंगे। मुझे बदनाम नहीं होना है। तुम घर पर ही बैठो। अगर पैसे नहीं मिले तो भूखे रहो। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। खान अपने शौहर इरफान और 3 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के पुराने लखनऊ की एक तंग गली में रहती थी। इरफान की आमदनी बहुत कम थी। उन्हें न तो कोई पक्की नौकरी थी और न ही काम में कोई खास दिलचस्पी थी। घर का किराया और बच्चों की पढ़ाई की फीस हमेशा नूरजहान को परेशान किया करती थी। इरफान नूरजहान को घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दिया करते थे। उनका हिसाब यह था कि नूरजहान एक बेगम की तरह घर में ही रहे और बच्चों को संभाले। लेकिन उन बंद दरवाजों के अंदर जब भूख का साया पड़ने लगा तो नूरजहान का मन पक्का हो गया। उसकी एकलौती पूंजी उसका खाना बनाने का हुनर था। मुगलई शैली की हैदराबादी दम बिरयानी बनाने में उसे खास महारत हासिल थी। जो भी उसकी बिरयानी खाता था वह स्वाद कभी नहीं भूल पाता था। पति के विरोध के बावजूद नूरजहान ने खर्च लेकर एक छोटा ठेला लगाया। उनके हाथों का हुनर ऐसा था कि उनकी बिरयानी जल्द ही गांव में मशहूर हो गई। नूरजहान की बिरयानी की दुकान पर काफी भीड़ रहने लगी, मगर सारा मुनाफा किशन ले जाता था, जिसने दुकान शुरू करने के लिए उसे पैसे दिए थे। नूरजहान बेगम, आज कितना मुनाफा हुआ? अपनी मस्तूरी ले लो, बाकी पैसे मुझे दो। इसमें मुझे क्या बचता है? क्या मेरी मेहनत का फल बस इतना ही है? याद रखो, गोश्त का सारा खर्चा मेरा है। सवाल मत करो। अगर तुमने सवाल किया तो तुम्हें यह खर्च अभी चुकाना पड़ेगा। सोच लो तुम्हारा क्या होगा। बेबस होकर नूरजहान को पैसा देना पड़ा। डर के मारे वह यह भी नहीं पूछ पाई कि गोश्त कहाँ से आधा है या मुनाफा कहाँ ज्यादा है। सुनिए, आज हवा में बहुत अच्छी खुशबू है। नूरजहान की बिरयानी की खुशबू आ रही है। जल्दी जाइए और बिरयानी ले आइए। नूरजहान बेगम, आज बिरयानी में बहुत अच्छी महक है। मेरी पत्नी के लिए एक प्लेट पैक कर दीजिए। नूरजहान बहन, आज सुबह मेरी 5 मुर्गियां गायब हैं। पूरे गांव में कोई चोर घुस आया है। मुझे लगता है किसी जानवर ने उठा लिया होगा। चोरी? हमारे गांव में? आप परेशान मत होइए। यह छोटी मोटी बातें होती रहती है। अगले दिन गांव के विकास काका की बकरी गायब हो गई। सुधीर और प्रदीप समेत सभी गांव वालों को शक हुआ कि जिस दिन से नूरजहान की दुकान खुली है उसी दिन से चोरी शुरू हुई है। सुधीर बेटे, चलो उस बिरयानी वाले के पास चलते हैं। उसे माम की कसम दिलाकर उससे सच उगलवाएंगे। सब लोग नूरजहान के पास पहुँचे और उससे सवाल किए। वह जवाब नहीं दे पाई। नहीं,
यह सच नहीं है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब किशन की वजह से हुआ है। नूरजहां ने सारा सच बता दिया। दुकान के लिए पैसे देकर किशन गांव के जानवरों को चुराता था, गोश्त नूरजहां को देता था और सारा मुनाफा खुद ले जाता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम एक चोर बन गए। उन्होंने नूरजहां का सारा खर्च माफ कर दिया और उसे आसानी से बिरयानी बेचने की इजाजत दी। किशन को सजा मिलने के बाद नूरजहां हर तरह के कर्जों से आजाद हो गई और स्वतंत्र रूप से अपना थैला चलाने लगी। इरफान पहली बार नूरजहां के थैले के पास आया। उसे यह एहसास हुआ कि पत्नी का स्वाभिमान गरीबी से कहीं बढ़कर है। नूर, आरे नूर। कहिए इरफान जी। मेरी नादानी की वजह से तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ा। मैं अपनी इज्जत को बड़ा मानता रहा, लेकिन हमारी जिंदगी कितनी छोटी हो गई यह नहीं समझा। तुम सचमुच सही थी नूर। मेरी बीवी बाहर जाकर कमे यह शर्म नहीं बल्कि मेरा फख्र गर्व है। गरीबी से मुझे डर नहीं लगता इरफान जी, मुझे निसंगता से डर लगता है। अगर शौहर का साथ मिले तो यह मिट्टी भी खुशबू फैलाएगी। आज की यह आजादी मेरे हुनर या काम से नहीं, आपके इस एहसास से मिली है। नूर, तुम सच में अलग हो। यह दुनिया तुम जैसे इंसान को मुश्किल से ही देखती है। और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैं चाहती थी। ईमानदार और अब साथ देने वाले एक अच्छे शौहर। दोनों ने पहली बार दिल खोलकर बात की। नूरजहां का हाथ थामकर इरफान ने उसे प्यार से देखा। उस रात चौपाल की रोशनी में उनका पुराना रिश्ता खत्म हुआ और एक नया मजबूत प्यार पैदा हुआ। अब तक देखने के लिए धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।